स्टोरी की शुरुआत में हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जो कि एक सेक्स से हो रहा होता है। तो उसमें से हमें एक परछाई दिखाई जाती है जो कि उस ब्लास्ट से निकल के आ रही होती है और उसकी हमें आंखें दिखाई जाती हैं। और ये होता है हमारा इस सीरीज़ का मेन लीड, जिसका नाम होता है ये फैंग। और ये हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है इस सीरीज़ का और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। हालांकि आप लोगों मेरे कहना चाहता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग उसके घर के सामने चिल्ला रहे होते हैं कि इसको घर इस रूम से खाली हो जाना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन अब बढ़ती नहीं है, ये हैंडीमैन्स का रूम है और इसको यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। फ़र्स्ट क्लास रूम इसका नहीं है क्योंकि कल्टीवेशन रूम होता है और यहाँ पर फर्स्ट क्लास चीज़ें उपलब्ध होती हैं इस रूम में। और हमें उस भीड़ में से एक व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जो लड़का कह रहा होता है हमारे एमसी से कि तुमको इस जगह से निकल जाना चाहिए और तुम अब इस जगह के यंग मास्टर नहीं हो और ये घर भी तुम्हारा नहीं है। तुम ना ही अब जीनियस रहे इस सेक्टर में, ना ही तुम अपनी रैंक बढ़ा पा रहे हो उस सेक्टर में। तुमको अपने घर जर चले जाना चाहिए इस सेक्टर को छोड़ के। और हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है ये सब लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन अचानक मेरी हमें पास का सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़का होता है जिसके पीछे कोई मदद कर रहा होता है और ये होता है वही लड़का। और ये कहता है सीनियर ब्रदर आप ना होते तो मैं इस सेक्ट में ना होता और मैं इतने दिनों से इस सेक्ट में रहा। और एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, सीनियर ब्रदर का है ये। तो सीनियर ब्रदर का काम ही होता है जूनियर ब्रदर्स को मदद करना, क्योंकि हमारे एमसी ने इसकी मदद की थी। और आज के समय में ये हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारी रैंक अब 7 नहीं रही और ना तुम इस सेट में रैंकिंग में आते हो, इसलिए तुमको इनर डिसाइवर्स की पोस्ट से हटा दिया गया। तभी एक मोटा बंदा कहता है कि तुम किंग सेट में एक वीक के समान कुछ नहीं हो और इसमें सेट से तुमको निकाल देना ही सही है। तो हमारा एमसी इसको भी देख के कहता है कि इसकी मैंने बहुत पहले मदद की थी जब ये एक मिशन पे गया था और मैंने इसकी मदद की थी। तब हमारा एमसी इसकी काफ़ी मदद करता है जब ये घायल था और इस सेक्ट में इसकी पोजीशन सिक्योर करके रखता है। और आज के समय में ये सब मिल के हमारे एमसी को बदनाम कर रहे होते हैं। उनमें से एक और बंदा हमारे एमसी से ये कहता है तुमको अगर अपनी बेइज्जती नहीं कराएं तो तुम चुप्पे से अपना रूम खाली कर सकते हो। हमारा एमसी इसको भी देख के बताता है कि इसकी भी मैंने पहले मदद की थी और पूरे सेक्ट से लड़ गया था। हमारा एमसी इसके लिए पूरे सेक्ट से लड़ गया था क्योंकि इसको सेक्ट से बाहर निकाला जा रहा था। तो हमारे एमसी ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके इसको एल्डर से बचाया था। और हमारा एमसी आज सोच कहता है आज मैं छोटा हो गया तो इन लोगों ने मुझे बुली करने लगे और मुझे नीचा दिखाने लगे। हाँ, तुम्हारा एमसी अपना हाथ उठा के बोलता है इस वजह से मैं आज वीक हूँ और तुम लोग मुझे कहते हो रैंक 7 से मुझे घटाने वाला ये चीज़ है, इसकी वजह से मैं रैंक 7 से नीचे घटाया। हमारे एमसी को रैंक 7 मतलब कि ये रैंकिंग में से हटाने का कारण सबसे बड़ा यही है। और हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी इस वजह से तुम लोग मुझे वीक कह रहे हो और मुझे परेशान करने आ रहे हो, उस जगह से मुझे निकाला जा रहा है। तो कोई भी जवाब इसका नहीं देता और सब के सब अपने में बड़बड़ाने लगते हैं। और उसी भीड़ में सब के सब हमारे एमसी को गालियाँ देने लगते हैं, कहते हैं ये कैसा बच्चा है जो इतनी सुनने के बाद भी, बेइज्जती होने के बाद भी नहीं निकलता। तभी उस भीड़ में से एक लड़का कहता है आज नहीं तो कल तुम ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे कि तुमको यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये होता है सीनियर ब्रदर, ये भी होता है एमसी की तरह। और ये होता है एक सेट का मास्टर जो कि लियो है, अरे स्टूडेंट हो के सॉरी। तो ये कहता है हमारे एमसी से तुमको रूम खाली कर देना चाहिए क्योंकि इस रूम में तुम रहने लायक नहीं बचे हो। हाँ, जल्दी से खाली कर दो, कोई दूसरी तुम्हारे रूम छिना लेगा। और कहता है हमारे एमसी से अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रूम पे रह सकता हूँ, तो मैं कुछ यहाँ पर जगह सिक्योर करने के बाद तुम मेरे अंडर आ जाओ, तुम मेरे लिग बूट बन जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा इस सेक्ट में। तुम हैंडीमैन के अलावा कुछ नहीं हो, ओके। इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ जल्दी से मेरे सामने गिर गिराओ और कुत्ता मेरे सामने बन जाओ। तो ये सब सुन के हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता। और वो लड़का ये भी और भी कहता है तुमको तो हार्बर गार्डन में भेज दिया गया था और जिसकी वजह से वहाँ पर तुम कल्टीवेट भी कभी नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर जो भी कोई जाता है और कभी भी वहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पाता है। हमें वहाँ कुछ बंदे दिखाए जाते हैं और बताया जाता है इस जगह पर कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। हमारा एमसी कहता है अच्छा, तो सेक्ट वालों ने भी मुझे वहाँ भेजने की तैयारी कर ली। तो सब के सब बंदे कहते हैं ये अभी भी हंस रहा है, हाँ कितना बेकार इंसान है ये, अभी भी हंस रहा है।
और एक मोटा फिर से बोलता है, आहा तुमको तो एयरलाइंस रूम से मैं भेजा जा रहा है तो वो बढ़िया बात है, तुमको निकाला नहीं जा रहा है तो धन्यवाद करो हमारे बदलियों का। तो एक लड़का और कहता है जो पहले वाला था, कहता है कि आहा तुमको यहाँ बचाने लायक कोई नहीं बचा। अब लड़का कहता है तुम मेरे सामने बेग मी करोगे तो मैं तुमको शायद इस इनर डोर में रख सकता हूँ, और अपने वो बंदूक लेके चला जाता है। तभी दो बंदे हमारे एमसी के पास आते हैं और कहते हैं एमसी से कि तुमको ये घर छोड़ देना चाहिए, फालतू में तुम पूरे सेक्टर से पंगा ले रहे हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत भी अब नहीं बची है। हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, वो अपने घर को देखता है और कहता है पीछे मुड़ के उठाता है और बोलता है कि इन लोग कितने रूथलेस हैं, इन्होंने मेरा घर भी तोड़ दिया और मुझे भी सुना रहे हैं, मैंने इनकी पहले कितनी मदद की थी और आज ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मेरा गुरसर नेम का टेम्पलेट भी तोड़ दिया, मेरा नाम का घर भी तोड़ दिया और मुझे इधर से निकालने भी आ गए, ये कितने रूथलेस हैं। आहा हमारा एमसी वहाँ पर ज़ोरों से हंसने लगता है और फिर बैठ के कहता है कितने दिनों तक मैं ऐसा चल सकता अगर मैं घर चला गया ये सब छोड़ के, क्योंकि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता इस सेक्टर में, क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वो अपने हाथ को देखता है ऊपर उठा के और सोचता है क्या ये इस वजह से है, अगर ये इस वजह से है तो इसने मेरे पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए, इसने मेरी कोई भी पावर नहीं बनने दी, और ये चीज़ जब से आई तब से मैं घटता ही चला गया इस सेक्टर में। और हमारा एमसी चाकू लेता है और कहता है कि आज इसको मैं इधर ही पे रोक सकता हूँ। रोकने के लिए वो अपने चाकू से अपना हाथ काटने वाला होता है और कहता है इसने मेरे पूरे 3 साल ले लिए, इसलिए मैं इसको आज ही ख़त्म कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी चाकू चला देता है और तभी हमें एक रोशनी दिखाई जाती है जिसमें हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि ये रोशनी क्या है। अब भाई सीरियल में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। ओके, हमारे एमसी की आंखें बंद होने लगती हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये क्या चीज़ है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो हमारे एमसी की आंखें बंद हो जाती हैं और जब हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही वर्ल्ड में पाता है। यहाँ का नज़ारा देख के एमसी हक्का बक्का रह जाता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड एक अजीब ही फिल्म था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हालांकि मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा लैग कर रहा है और ना ही मैं एक्सप्लेन में ठीक से कर पा रहा हूँ शायद, तो लेकिन मेरा मोबाइल भी थोड़ा ख़राब है तो आप लोग देख लो, ठीक। मैं और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं और भी वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। और कोई टिप्स हो तो बताना भाई लोग मेरे वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।